नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 17 दिसंबर शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में। चलिए देखते अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। महिलाएं भी अब चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगी है। ऐसे ही एक घटनाक्रम में गोपाल मंदिर क्षेत्र में एक दुकान में ज्वेलरी देखने के बहाने एक महिला ने टॉप्स उड़ा दिए। 4 ग्राम वजनी टॉप्स की चोरी का पता दुकानदार को उस वक्त चला जब उसने स्टॉक को मिलाया। दरअसल सिंधिया कॉम्प्लेक्स स्थित एनवी ज्वेलर में चोरी की यह वारदात बुधवार की दोपहर हुई। दुकान का संचालन विजय बंजारिया करते हैं। बकौल विजय बंजारिया बुधवार की दोपहर 1 बजे एक महिला दुकान में आई थी। उसने टॉप्स देखने की इच्छा जताई तो टॉप्स दिखाए गए। इसी बीच महिला ने सफाई से टॉप्स हाथों के बीच दबा लिए। बाद में बगैर कुछ लिए महिला चली गई। शाम को जब स्टॉक मिलाया तो 4 ग्राम से ज्यादा वजन के एक जोड़ी टॉप्स गायब थे। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो महिला हाथों में टॉप्स छिपाती नजर आई। चोरी की गए टॉप्स की कीमत करीब 22,000 रूपए है। बंजारिया पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले हैं। 15 तारीख को बुधवार के दिन समय 1 बजे के आसपास एक महिला आई। उन्हें टॉप से देखना था तो उन्हें दिखाए। एक ग्राहक और था हमारे साथ, तो उन्हें टॉप से दिखाए और बातों ही बातों में उन्होंने एक 4 ग्राम से अधिक वजन का एक टॉप से जिसकी कीमत लगभग 22,000 है वो हाथ में दबा लिया। और कुछ देर बैठी रही और वो 15-20 मिनट बाद चले गई। जब हमने बाद में स्टॉक मिलाया तो हमें मालूम पड़ा कि वज़न कम आ गया। तो जब देखा उसको कैमरे में जो पूरा रिकॉर्डिंग चेक करी तो महिला दिखी। उसने अपने हाथ में वो निकाला और निकाल के उसको अंदर छुपा लिया। वो फिर जानकारी में आया कि इस महिला ने चोरी करी है और जो कैमरे के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि उसने निकाला है। नहीं, अभी मालूम पड़ा है रात को। तो अभी आप लोगों से संपर्क हुआ है। वो अब यहाँ से जाके थाने, महाकाल थाना लगता है हमारे यहाँ, महाकाल थाने में जाके आवेदन देते हैं। शहर में एक बार फिर चेन स्नेचर सक्रिय हो गए हैं। ऋषिनगर क्षेत्र में पति के साथ टहलने निकली महिला का मंगलसूत्र खींचने का प्रयास बाइक सवार 2 युवकों ने किया। चेन खींचने के दौरान महिला नीचे गिर गई। हालांकि मंगलसूत्र स्वेटर में उलझ जाने से स्नेचर अपनी मंसूबों में कायम नहीं हो सके। अखिल भारतीय पोरवाल महासभा के महिला मंडल की अध्यक्ष सुषमा पोरवाल पति बंसीलाल के साथ टहलने निकली थी। ऋषिनगर में सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे स्थित बगीचे के पास से जब वो गुजर रही थी, इसी दौरान बाइक से 2 युवक आए। बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने सुषमा पोरवाल के गले पर तेजी से झपट्टा मारा और मंगलसूत्र खींचा। धक्के से सुषमा पोरवाल नीचे गिरी तो पति और उन्होंने शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश तेजी से बाइक भगाते हुए निकल गए। सुषमा ने गले पर हाथ डाला तो मंगलसूत्र नीचे था। यह टूटकर स्वेटर में ही उलझ गया था। वह माधवनगर थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही इंदौर की गैंग को पुलिस ने स्नेचिंग के आरोप में पकड़ा था। अब लगता है कि नए बदमाश सक्रिय हो गए हैं। हम लोग तो अपने घर से या एयरटेल से और घूमने टहलने निकले थे कि टहल आए, थोड़ा राउंड लगा के निकल आए। तो वो दूध वाला जो अपना यहाँ का पार्षद है उसके घर के आगे गए तो टहलते हुए जा रहे थे। तो बगीचे के सामने एक नेम प्लेट लगी हुई थी गुप्ता करके, रोज़ देखते हैं। तो मैं इनसे कह रही कि है ना हम भी पोरवाल बनिए हैं। तो मैंने कहा ये भी गुप्ता है तो बनिए है। बस इतना बोला, इतनी देर में तो घटना हो गई। 2 थे ऐसा लगा, क्योंकि मैं तो एकदम गिर गई। उसने जोर से हमारा मुक्का तो गिर गई और गिरी तो बहुत बुरी तरह से गिरी थी। तो मैं एकदम चिल्लाई तो ये भी है ना एकदम इन्होंने उठाया और उधर चिल्लाए उन लोगों को देख के। तो मेरे को फिर उठाया इन्होंने, तो मैंने कहा चेन गई। तो फिर जब इतना उठते उठते बोला, मैंने कहा चेन गई है। तो ये उधर देख रहे सब 2-3 लोग थे, वो दौड़े भी। और इतनी देर में मेरे को खड़ी हुई थी यहाँ साड़ी की, यहाँ अपनी मेरी चेन मिल गई। टूटी है पर वो टुकड़ा कोई भी गया नहीं उसमें। बाइक पे थे? हाँ बाइक पे थे, 2 थे। हमारी लापरवाही एक बार फिर शहर को खतरे में डाल रही है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के कारण एक बार फिर संक्रमित मिलने लगे हैं। गुरुवार को ऋषिनगर क्षेत्र में रहने वाली महिला और बुधवार को पॉजिटिव मिले प्रोफेसर के मित्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोनों को माधवनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब उज्जैन में 5 संक्रमित हो गए हैं। शहरवासी 2 स्तर पर लापरवाही कर रहे हैं। वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं और वैक्सीन का 2nd डोज भी नहीं लगवा रहे हैं। प्रशासन वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए महाअभियान चला रहा है। नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगा रहा है। कमांड सेंटर से कॉलिंग भी की जा रही है, लेकिन लोग है कि मान ही नहीं रहे। यही स्थिति मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की भी है। 2 दिन पहले तक लोग शादियों में झूम रहे थे। हजारों लोग रिसेप्शन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मास्क का कोई ध्यान नहीं। अब ऐसी स्थिति में कोरोना के मामले तो बढ़ना ही है, यह भी बढ़ ही रहा है। 3 दिन में 3
नए संक्रमित मिलने से प्रशासन भी चिंतित है, लेकिन उसकी सख्ती शहर में कहीं नजर नहीं आ रही। अच्छा हो कि एक बार फिर चौराहों पर मास्क की चेकिंग की जाए ताकि संक्रमण को रोका जा सके। क्रिसमस एवं शीतकालीन अवकाश के लिए रेलवे 10 स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इनमें से 4 ट्रेनें उज्जैन से होकर गुजरेगी। जयपुर के बेहर बालाजी से साईनगर शिरडी के बीच 27 दिसंबर और 3 जनवरी को स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। उज्जैन स्टेशन पर ये रात 10:10 पर आएगी। अगले दिन दोपहर 1 बजे ये शिरडी पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन 28 दिसंबर और 4 जनवरी को साईनगर से शाम 6:30 पर जयपुर के लिए चलेगी। ये ट्रेन अगले 29 दिसंबर और 5 जनवरी को सुबह 8:55 पर उज्जैन पहुंचेगी। इसी तरह जयपुर से हैदराबाद के बीच 26 दिसंबर और 2 जनवरी को दोपहर 3:20 पर स्पेशल ट्रेन चलेगी। ये रात 2:25 पर उज्जैन आएगी। इसी तरह वापसी में यह ट्रेन हैदराबाद से 28 दिसंबर और 4 जनवरी को दोपहर 3:10 पर चलेगी और अगले दिन शाम 5:25 पर उज्जैन स्टेशन पहुंचेगी। इन 2 ट्रेनों के अलावा जयपुर से बांद्रा, अजमेर से वास्को डी गामा के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलेगी। ये ट्रेनें उज्जैन के निकटवर्ती नागदा और रतलाम से गुजरेगी। एक किसान को खेत पर जाने से रोकने और उससे शराब के रुपए जबरन वसूलने वाले 2 बदमाशों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण डागलिया ने 1 साल की कैद सुनाई है। लक्ष्मण पिता गोपीलाल 6 मार्च को खेत पर फेंसिंग करने और खेत जुतवाने गया था। इसी दौरान सनकोटा का रहने वाला नारायण पिता गोपीलाल और सुरेश पिता गिरधारी बंजारा पहुंचा। दोनों ने खुद को क्षेत्र का गुंडा बताते हुए लक्ष्मण से शराब पीने के लिए 500 रुपए मांगे थे। लक्ष्मण ने जब रुपए देने से मना किया तो दोनों ने धमकाया कि ये हमारा इलाका है, अगर आना जाना करना है तो रुपए तो देने ही पड़ेंगे। दोनों बदमाशों ने चाकू निकालकर लक्ष्मण को धमकाया और मारपीट की। मामला कोर्ट पहुंचा और दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई। बीमारी से लाचार अधेड़ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपनी किडनी बेचने की इजाजत मांगी है। वह पैरालिसिस बीमारी से जूझ रहा है और बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा। पत्नी पहले ही साथ छोड़कर जा चुकी है। हर ओर से निराश पीड़ित ने अब सीएम से गुहार लगाई है। दरअसल इटावा का रहने वाला संतोष पिता नेमीचंद सोनी पिछले 3 दिनों से एबी रोड स्थित मंडुक पुष्कर पर अपनी किडनी बेचने का पोस्टर लगाकर बैठा है। बैनर में लिखा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुझे किडनी बेचने की इजाजत दें ताकि मैं अपने बच्चों को और अपने परिवार को छत दे सकूं। मैं लाचार हूं और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। संतोष ने कहा, लोग दुकान लगाकर अलग अलग तरह की सामग्री बेचते हैं, लेकिन मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं अपनी किडनी बेचना चाहता हूँ। संतोष इटावा में किराए के मकान में रहता है और पैरालिसिस से पीड़ित है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। परिवार को पालने में वह असमर्थ है। शासकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा। पहले ट्रक चलाता था, लेकिन पैरालिसिस के बाद वह काम भी छूट गया। अब किडनी बेचना ही एकमात्र रास्ता बचा है। मुझे क्या है, मेरी प्रॉपर्टी भारत माता में, मेरे पास प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। मेरी अपनी प्रॉपर्टी मेरी माँ की दी हुई ये प्रॉपर्टी है, तो इसी का अंग में बेच करके अपने बच्चों की छत देना चाहता हूँ। अपनी किडनी बेचकर अपने बच्चों के लिए छत की व्यवस्था करना चाहता हूँ। यही है कि मतलब अपने दोनों किडनी में बेचना चाहता हूँ ताकि मुझे अपने बच्चों का मतलब छत हो जावे और जो बचा तो उनका भरण पोषण हो जावे। इसके पहले तो मैं ट्रक ड्राइवरी करता था साहब, और जो है पीडीएस की गाड़ी चलाता था कंट्रोल की, और उन लोगों ने भी अच्छी मदद करी बेचारों ने। ये दुर्दशा मेरे को बड़ी पोलाय वाले राजा राम मंडलोई की वजह से हुई है। सब छूट गया साहब मुझे। तो मैंने राजमाता के पास चौकीदारी के लिए भी आवेदन दिया था। उनसे कहा कि मैं आपके पंप पे मुझे चौकीदारी पे रख लीजिए और मुझे कहीं छत की व्यवस्था करवा दीजिए, तो मेरे बच्चों को क्या किराए के टापरे में इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा साहब। मेरे को साहब ये 8 महीने हो गए, अभी तक तो कोई नहीं आया साहब। सिर्फ यही चैनल वाले और ये आप लोग ही आ रहे हैं, और बस हम मेरे उनकी आप लोगों के माध्यम से मेरा कुछ उद्धार हो जाए तो हो जाए। सीएम साहब से मेरी यही मांग है कि मतलब जो है मेरे बच्चों को छत मिल जावे, और कुछ भी नहीं चाहता हूँ मैं साहब। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो उसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अभय न्यूज आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।